प्रिय मित्रों, नमो नमः। मैं संजय मौर्य इस YouTube चैनल संस्कृत कौमुदी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, हम लोग अध्ययन कर रहे हैं डॉक्टर बाबूराम सक्सेना की पुस्तक संस्कृत व्याकरण प्रविष्का के अनुसार कारक विचार का, और कल की कक्षा तक हम लोग इसके पृष्ठ संख्या 202 पर दिए हुए तुमर्थाच भाववचनात् सूत्र तक अध्ययन कर चुके हैं। और अब आज की कक्षा का उसी के आगे दिए हुए पृष्ठ संख्या 203 पर इस स्पृहे ईप्सितः सूत्र से अध्ययन प्रारंभ करना है। तो आप सभी लोग अपनी नोट्स और अपनी पुस्तक संस्कृत व्याकरण प्रविष्का का पृष्ठ संख्या 203 ओपन करके बैठ जाइए। चलिए अध्ययन हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मित्रों हम लोग यह कैसा सूत्र है। तो यह कैसा सूत्र है? संज्ञा सूत्र है। अब प्रश्न उठता है, यह कौन सी संज्ञा करता है? तो ये देखिए, संप्रदान संज्ञा करता है। संप्रदान संज्ञा करता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि चतुर्थी विभक्ति का सूत्र है तो सब संप्रदान संज्ञा ही करने वाला। हम लोगों ने भी अध्ययन किया, कुछ कर्म संज्ञा भी कर रहे हैं। इसलिए यह याद रखना है कि स्पृहे रीप्सितः, खैर बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सबको याद होगा। अब बात यह करते हैं कि किस कंडीशन में यह संप्रदान संज्ञा करता है। तो कह रहे हैं कि स्पृह धातु के योग में, स्पृह धातु के योग में ईप्सितः, जो ईप्सित जिसको चाहा जाए, जो ईप्सित है जिसको चाहते हैं, जिसको चाहा जाए, उसी की संप्रदान संज्ञा होगी। ठीक है। अब उदाहरण के हम लोग देखते हैं, पुष्पेभ्यः स्पृहयति। ठीक, पुष्पेभ्यः स्पृहयति। अब अगर यहां पर इसकी हिंदी देखा जाए तो क्या होगा कि वह फूलों को चाहता है ना, फूलों को चाहता है। ठीक, अब यहां पर फूलों को चाहता है यह हुआ, तो किसको चाहा जा रहा है? किसको? तो फूल को चाहा जा रहा है, पुष्प को चाहा जा रहा है। तो इसलिए जिसकी चाहत हो, जिसकी चाह हो, जिसको चाहा जाए, उसी की संप्रदान संज्ञा होती है। तो इसकी संप्रदान संज्ञा हो जाएगी। कौन सी संज्ञा? संप्रदान संज्ञा। किस सूत्र से हो जाएगी मित्रों? इसी स्पृहे रीप्सितः सूत्र से, स्पृहे रीप्सितः सूत्र से। अब प्रश्न उठेगा कि तब इसमें चतुर्थी विभक्ति का विधान किस सूत्र से हुआ? चतुर्थी विभक्ति का विधान तब इसमें किस सूत्र से हुआ? तो चतुर्थी संप्रदाने से, है ना। चतुर्थी संप्रदाने से इसमें कौन सी हो जाएगी? चतुर्थी विभक्ति। बस इससे मित्रों, यही इस उदाहरण से यह दो प्रश्न पूछे जाएंगे। और जो एक तीसरा प्रश्न पूछा जाएगा परीक्षा में कि स्पृहे रीप्सितः सूत्र कौन सी संज्ञा का विधान करता है? तो संप्रदान संज्ञा का विधान करता है। और चौथा प्रश्न जो पूछा जाएगा कि स्पृहे रीप्सितः में किसकी संज्ञा सूत्र हो, अरे यह कैसा सूत्र है? तो यह संज्ञा सूत्र है। और पांचवा प्रश्न जो पूछा जाएगा कि स्पृह धातु के योग में, अब देखिए कि स्पृह धातु के योग में कौन सी संज्ञा होती है? स्पृह धातु के योग में कौन सी संज्ञा होती है, या फिर स्पृह धातु के योग में किसकी संप्रदान संज्ञा होती है ना। तो इस ईप्सित की संप्रदान संज्ञा होती है। ध्यान से समझिएगा कि स्पृह धातु के योग में किसकी संप्रदान संज्ञा होती है ना। ईप्सित की, अधिकतम की, है ना, इस प्रकार से दे सकता है। तो स्पृह धातु के योग में ईप्सित की संप्रदान संज्ञा होती है। बस इन 6 प्रश्नों के अलावा अब इसमें से कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं बनता जो कि परीक्षा में आप लोगों से पूछा जाए और आप कंफ्यूज हो। चलिए ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे उस सूत्र के नीचे हम लोगों के पुस्तक में यह वार्तिक दिया हुआ है, तादर्थे चतुर्थी वाच्या। चलिए इसको देखते हैं। ये कह रहे हैं कि तादर्थ, सीधे सीधे यही लिख लेते हैं कि तादर्थ, तादर्थ में चतुर्थी होती है। वाच्या मैंने कहना चाहिए कि तादर्थ में भी चतुर्थी विभक्ति होती है। तो प्रश्न उठता है मित्रों, तादर्थ क्या होता है? तो कह रहे हैं जिस प्रयोजन के लिए
कोई कार्य किया जाता है उस प्रयोजन विशेष में चतुर्थी होती है। ठीक, सभी लोग जानते हैं, है ना। जिस प्रयोजन के लिए कोई कार्य किया जाता है उस प्रयोजन विशेष में चतुर्थी होती है। अब उदाहरण के लिए देखिए क्या दिया है कि उदाहरण है हम लोगों का मुक्तये हरिम भजति। मुक्तये हरिम भजति, है ना। अब यहां पर इसका अगर हिंदी देख लिया जाए तो क्या होगा कि मुक्ति के लिए हरि को भजता है। किसके लिए? मुक्ति के लिए, है ना, मुक्ति के लिए हरि को भजता है। ठीक, अब यहां पर किसके लिए? ये जो भजन क्रिया जो हो रही है, यह जो क्रिया है किस प्रयोजन के लिए हो रही है, हम लोगों को यह देखना है। तो ये जो भजने की जो कार्य है, जो क्रिया है, यह इसका प्रयोजन क्या है? करें मुक्ति के लिए। यह मुक्ति इसका क्या हुआ मित्रों? यह प्रयोजन हुआ। यह क्या हुआ? प्रयोजन, अर्थात कहने तादर्थ्य। क्या हुआ? तादर्थ्य हुआ। ठीक, तो कह रहे जिस प्रयोजन के लिए कोई कार्य किया जाता है उस प्रयोजन विशेष में ही चतुर्थी विभक्ति होती है। तो यहां पर मित्रों किस सूत्र से चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी? इसी वार्तिक के द्वारा, तादर्थे चतुर्थी वाच्या से। ठीक, याद रहे कि यह सीधा सीधा चतुर्थी का विधान करता है यह वार्तिक। यह कोई संज्ञा, हालांकि कुछ वार्तिक भी संज्ञा करते हैं, ऐसा नहीं है कि सभी वार्तिक जो है कि सीधा विधान ही कर देते किसी भी विभक्ति का। तो यह देखिए क्या कर रहा है, पहले यहाँ पर सीधा सीधा यह विधान कर रहा है, कोई संज्ञा का लफड़ा नहीं है। और जब यही विधान कर रहा है तो इसी तादर्थे चतुर्थी वाच्या से ही इस मुक्तये में चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। राइट, कोई समस्या नहीं। ठीक, अब हम लोगों को इसके आगे देखिए तमाम से उदाहरण नीचे ये दिए हुए हैं। धनाय प्रयतते, है ना, धनाय प्रयतते, है ना, धन के लिए प्रयत्न करता है। तो किसमें चतुर्थी है ना? धनाय में, तादर्थे चतुर्थी वाच्या से। सिर्फ इसी से इसमें होगी मित्रों। शिशु मोदकाय रोदिति, है ना, शिशु मोदकाय रोदिति। आगे दिया हुआ देखिए काव्यम यशसे, काव्यम यशसे। अब यह तो हम लोग सभी लोग जानते हैं कि यह जो है कि काव्य प्रकाश का काव्यम यशसे अर्थ कृते व्यवहार विदेश वेतर छदे सद्य परिनिर्वृत्ते, सभी लोग हम लोग जानते हैं। तो काव्य रचने का प्रयोजन क्या होता है? यश होता है। काव्य रचने का प्रयोजन क्या होता है? यश होता है। इसलिए यहाँ पर यश में कौन सी विभक्ति हो गई है? चतुर्थी, क्योंकि काव्य रचने का, लिखने का जो प्रयोजन है वह यश की प्राप्ति है ना। ठीक, अब उसी के आगे देखिए नीचे और भी ये दिया हुआ है कि शकटाय दारू, है ना, अर्थात लकड़ी बनाने के लिए, गाड़ी बनाने के लिए लकड़ी। तो शकटाय में चतुर्थी अंडरलाइन कर लीजिएगा, इसी से होगी। अब आगे देखिए आभूषणाय सुवर्णम, आभूषण के लिए, आभूषण बनाने के लिए सोना। तो आभूषणाय में को भी अंडरलाइन कर लीजिएगा, उसमें भी चतुर्थी विभक्ति है। अब लिखेंगे, टाइम पास जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसी वार्तिक के नीचे आगे एक और वार्तिक हम लोगों के पुस्तक में प्राप्त होता है। तो देखते हैं वार्तिक क्या कर रहा है। कह रहा है कि क्लिपि संपद्य माने, अर्थात कह रहे कि क्लिप धातु के प्रयोग होने पर, क्लिप धातु का प्रयोग हो तब करें संपद्य माने, संपद्यमान, संपद्यमान में, संपद्यमान अर्थात होने वाले में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। च मने और कौन सी विभक्ति होती है? तो ऊपर वाले से ले लेंगे अनुवृत्ति, चतुर्थी विभक्ति होती है। पुनः समझ लिया जाए कि क्लिप धातु के प्रयोग होने पर संपद्यमान अर्थात होने वाले अर्थ में चतुर्थी विभक्ति होती है। अब अर्थ से इसको हम लोग उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण क्या है? भक्ति है ज्ञानाय कल्पते। ये सब मित्रों एकदम सरल सरल हैं, इसमें कोई हम लोगों को विशिष्ट ध्यान दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। भक्ति ज्ञानाय कल्पते, ठीक, इन दोनों में डिफरेंट देख लेना होगा, वह भी चलिए अच्छा देख लेंगे।
कर भक्ति ज्ञान के लिए होती है। ठीक है, चलिए हिंदी भी थोड़ा सा लिख लेते हैं कि भक्ति ज्ञान के लिए होती है। ठीक, भक्ति ज्ञान के लिए होती है। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों की क्लिप धातु उपलब्ध हो जाती है, इसका प्रयोग हम लोगों को स्पष्ट दृष्टिगत हो रहा है। तो ये क्लिप धातु के योग में करें कि जो संपद्यमान है, क्लिप धातु का प्रयोग होने पर जो संपद्यमान है, यही हम लोगों ने चर्चा किया। तो संपद्यमान क्या है? ज्ञान। संपद्यमान क्या है? ज्ञान। अर्थात जब हम भक्ति करते हैं तो उससे क्या उत्पन्न होता है? ज्ञान उत्पन्न होता है। भक्ति हमारे करने से क्या उत्पन्न होता है? ज्ञान उत्पन्न होता है। तो यही हमारा ज्ञान क्या हो गया? यह ज्ञान क्या हो गया? संपद्यमान हो गया। ठीक, यह हमारा संपद्यमान हो गया। और ये बातें यही कह रहे हैं कि संपद्यमान की क्लिप धातु का प्रयोग हो और संपद्यमान की चतुर्थी विभक्ति होती है। तो संपद अर्थ इसका है, अर्थात जन अर्थ में यह आया है, इसलिए इस ज्ञान में कौन सी विभक्ति हो जाएगी? चतुर्थी विभक्ति। किस सूत्र से? है ना, चतुर्थी विभक्ति किस सूत्र से हो जाएगी मित्रों? तो क्लिपि संपद्यमाने च, इसी वार्तिक से होगी। यहाँ पर हम लोगों को संज्ञा इत्यादि में जाकर के भटकना नहीं है। ठीक, इसी से इसी से इसमें चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी, है ना। चलिए अब बाकी देखिए, इसमें इस प्रकार का कोई ऐसा प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, बस यही पूछा जाएगा ज्ञानाय में किससे चतुर्थी विभक्ति हुई है? तो क्लिपि संपद्यमाने से हुई है। अब जो दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा यह होगा कि क्लिपि संपद्यमाने च, यानी क्लिप धातु के योग में संपद्यमान की कौन सी विभक्ति होती है? संपद्यमान में कौन सी विभक्ति होती है? तो यहाँ पर देखिए, जब संपद्यमान में पूछेगा कौन सी विभक्ति होती है तो हम लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर चतुर्थी का प्रयोग नहीं है। ठीक, तो संपद्यमान में कौन सी होती है? हम लोगों को बस ये याद रख लेना है, चतुर्थी विभक्ति। ठीक, पुनः सुन लिया जाए, क्लिप धातु के योग में संपद्यमान की कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति। या फिर क्लिप धातु क्लिप संपद्यमाने च, यह वार्तिक किसका विधान करता है? तो चतुर्थी विभक्ति का विधान करता है। बस, अब इसके अलावा कोई चौथा प्रश्न नहीं पूछा जाएगा इससे। ठीक, इतना ही बनता ही है। अब यहाँ पर चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब इसके आगे पुनः हम लोगों को वार्तिक प्राप्त होता है उत्पातेन ज्ञापिते च अर्थात और चतुर्थी विभक्ति होती है। किसमें होती है? तो कह रहे हैं कि उत्पातेन ज्ञापिते, है ना, अर्थात उत्पात अर्थात भौतिक उत्पात। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों को भौतिक उत्पात ही अर्थ लेना है, कोई दूसरा अर्थ नहीं लेना है। कि भौतिक उत्पात से सूचित वस्तु में, भौतिक उत्पात से सूचित वस्तु में जो ज्ञापित होता है, जो सूचित होता है, उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। अब उदाहरण के लिए हम लोग देखते हैं मित्रों, क्या है? वाताय कपिला विद्युत, वाताय कपिला विद्युत, है ना। अब देखिए, कपिला विद्युत का मतलब होता है मित्रों भूरे रंग की बिजली, है ना, भूरे रंग की बिजली। ठीक, यह भूरे रंग की बिजली किसकी सूचक होती है? इस भूरे रंग की बिजली जब चमकती है तो किसको ज्ञापित करती है? किसको सूचित करती है? करे वाताय, है ना, वाताय रहेगा यहाँ पर। वाताय, वाताय अर्थात आंधी की सूचक होती है। किसकी सूचक होती है? आंधी की। तो मित्रों यहाँ पर भूरे रंग की बिजली, अच्छा ये स्वाभाविक सी बात है, आप लोग भी यह महसूस किए होंगे कि देखिए, कहने का भाव यह है कि हम लोगों के यहाँ तक इसका जो अर्थ निकलेगा कि हम लोगों के यहाँ तक देखिए आंधी नहीं पहुंची रहती है, लेकिन काफी दूर ही वह आंधी रहती है, धूल उड़ाई रहती है। और उस समय जब बिजली चमकती है ना, तो हम लोगों को भूरा दिखाई अब पड़ती है। तो भूरा जब चमक रही है तो आप समझ लीजिए कि आंधी आने वाली है। उधर तक आ चुकी, अब हमारे यहाँ तक भी आने वाली है। तो यह भूरे रंग की जो बिजली होती है, यह आंधी की सूचक होती है। तो इससे हमारा ज्ञापित क्या हुआ? आंधी, वाताय।
अतएव इस उत्पातेन ज्ञापिते च सूत्र से इस आंधी में अर्थात वाताय में चतुर्थी विभक्ति होगी। ठीक, तो वाताय में अब परीक्षा में जो प्रश्न पूछा जाएगा सिर्फ यही कि वाताय कपिला विद्युत में किस सूत्र से चतुर्थी विभक्ति हुई है। तो इस उत्पातेन ज्ञापिते वार्तिक से इसमें चतुर्थी विभक्ति हुई है। ठीक, दूसरा प्रश्न, उत्पातेन ज्ञापिते च किस विभक्ति का विधान करता है। तो चतुर्थी विभक्ति का विधान करता है। ठीक, उदाहरण भी तो हम लोगों को मित्रों याद करना है, लेकिन यह भी याद करना है चूंकि लिपि संपद्यमाने च यह वार्तिक किसका विधान करता है, किस विभक्ति का, कहीं दिया तो है नहीं। ठीक है, कि हम लोग इसमें पकड़ लेंगे चतुर्थी लिखा है पंचमी, इसलिए हम लोगों को यह भी साथ में याद करते चलना है। अब अगला देखिए जो वार्तिक है हित योगे च, क्या है, हित योगे च। चलिए अच्छा, इसको भी हटा लेते हैं, इसका कोई कार्य नहीं है। अगला वार्तिक हित योगे च। अब देखिए यह वार्तिक क्या कर रहा है, कह रहा है सिर्फ कि हित शब्द के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं। हित के योग में चतुर्थी विभक्ति होती, च मतलब और, तो हित के योग में भी और चतुर्थी विभक्ति हो। ठीक, यह याद रहे मित्रों, ये सब के सब, यह जो चारों हम लोगों ने अध्ययन कर रहे हैं अभी, चारों के चारों वार्तिक हैं। तो क्या है, ब्राह्मणाय, है ना, यही हम लोगों में दिया है ना, ब्राह्मणाय हितम। चलिए, ब्राह्मणाय हितम सुखम वा, है ना, अर्थात ब्राह्मण के लिए हितकारी या सुखकारी, ब्राह्मण के लिए हितकारी या फिर सुखकारी। तो यह हित आया ना मित्रों, तो हित के योग में इस हित योगे च से इस ब्राह्मणाय में चतुर्थी विभक्ति होगी, इस हित के योग में इस ब्राह्मणाय में चतुर्थी विभक्ति होगी। अब यहां से भी दो प्रश्न बन जाएंगे, इस ब्राह्मणाय हितम में, ब्राह्मणाय में किस सूत्र से चतुर्थी हुई है, तो हित योगे च से हुई है। अब अगला प्रश्न होगा कि हित के योग में कौन सी विभक्ति को होती है, तो हित के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, बाकी इससे कोई अगला प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। ठीक, तो अब यह मित्रों वार्तिक फाइनल हुए। अब आगे है देखिए, क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि या स्थानिना, बड़ा खतरनाक सूत्र है ये, तो समझने वाली जैसी हम समझते हैं कि इन वार्तिकों में चारों समझने जैसा कोई बात ही नहीं है, सारे लोग आप लोग जानते हैं, बस एक बार हम लोगों को दृष्टि डाल लेनी है कि ताकि परीक्षा में हम लोग कंफ्यूज ना हो। अब आइए इस सूत्र के साथ थोड़ी सी माथापच्ची करते हैं। तो ये रहा सूत्र, क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः। ठीक, इस सूत्र में थोड़ा सा दम है मित्रों, इसको अध्ययन करने में आनंद आएगा अब, है ना। तो देखिए यह क्या करता है, सीधा सीधा चतुर्थी विभक्ति का विधान करता है। किसका विधान करता है, चतुर्थी विभक्ति का विधान करता है। यह उपपद विभक्ति के अंतर्गत आ जाएगा, यह सीधे उसके योग में ही जो है कि यह विधान कर रहा है। ठीक, तो देखते हैं किसके योग में कब चतुर्थी का विधान कर रहा है। तो एक एक करके मित्रों हम लोग पहले इसका अर्थ समझते हैं, क्योंकि जब तक से क्रियार्थक, उपपद और कर्मणि स्थानिनः इनका अर्थ नहीं समझ में आएगा तब तक से हम लोगों को यह हमेशा के लिए याद नहीं हो पाएगा। ठीक, समझ में नहीं आएगा। तो देखते हैं पहले क्रियार्थक। इस क्रियार्थक का अर्थ क्या होता है, तो कह रहे क्रियार्थक क्रिया, क्रियार्थक क्रिया। ठीक, तो पहले क्रियार्थक क्रिया किसको कहते हैं इसको समझेंगे तब ना। तो क्रियार्थक क्रिया देखिए उसको कहते हैं जब एक क्रिया के लिए दूसरी क्रिया की जाती है तो जो दूसरी क्रिया होती है वो क्रियार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे उदाहरण स्वरूप ले लीजिए, है ना, खाने के लिए जाता है। ठीक, यही है आगे उसमें, ठीक है, डिफरेंट करके, लेकिन पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं। खाने के लिए जाता है, ठीक है ना। अब देखिए मित्रों, अभी यह खाना भी हमारा क्या है, यह खाना भी हमारा क्रिया है। भाई हम जा करके वहां खाएंगे, यह भी क्रिया है, और ये जाना यह भी क्रिया है।
ठीक। लेकिन इस खाने वाली क्रिया के लिए यह हो गई हमारी पहली क्रिया। इस क्रिया के लिए यह दूसरी क्रिया की जा रही है, अर्थात हम जा रहे हैं, अर्थात हम जा रहे हैं खाने के लिए। ठीक है, तो यह कौन सी क्रिया हो गई? दूसरी क्रिया। तो ये जो जाना है यही मित्रों क्रियार्थक क्रिया हो जाएगी। यह कौन सी क्रिया हो जाएगी? क्रियार्थक क्रिया। ठीक, अर्थात सीधे समझ ले, एक क्रिया जो हमको बाद में करनी है और उस क्रिया को हम करने के लिए पहले जिस क्रिया को हम करने लग रहे हैं वही कौन सी क्रिया हो जाती? क्रियार्थक क्रिया। ठीक, तो हम समझ रहे हैं, आप लोगों को यह स्पष्ट हो गया होगा कि क्रियार्थक क्रिया किसको कहते हैं। राइट, इसी को कह रहे हैं कि यह क्रियार्थक क्रिया, यह क्रियार्थक क्रिया। अब है आगे देखिए उपपद। उपपद, चलिए इसको हटा लेते हैं उदाहरण में पुनः, बल्कि इसको हम लोग समझ लेंगे। अब देखिए आगे क्या है? उपपद। उपपद अर्थात होता है मित्रों समीप या फिर कह ले कि पास या पास में उच्चरित हो। क्रियार्थक क्रिया पास में उच्चरित हो तो उसके कर्म में, है ना, कर्मणि अर्थात कर्म में चतुर्थी विभक्ति होगी। तो उसके कर्म में चतुर्थी विभक्ति होगी। लेकिन बस ये इतना ही कंडीशन नहीं है, एक कंडीशन और रख देते हैं कि स्थानीनः। तो इस सूत्र में आए हुए यहां पर स्थानीनः का क्या अर्थ हो जाएगा? करे जिसका स्थान हो लेकिन तो उसका वहां पर प्रयोग न किया गया हो उसको हम स्थानीनः कहते हैं। फिर से समझ लीजिए, उसका वहां पर स्थान है लेकिन उसको प्रयोग वहां पर नहीं किया गया, वह अप्रयुज्यमान है, तो फिर उसको हम क्या कहते हैं? स्थानीनः। ठीक, अब इस सूत्र को हम लोग पूरे अर्थ लगा लेते हैं। अब सुनिएगा कि क्रियार्थक क्रिया पास में उच्चरित हो और फिर इस तुमुन प्रत्यांत का वहां पर स्थान हो किंतु उसका प्रयोग न किया गया हो, जब इन दोनों कंडीशनों को पूरा करेगा तब जाकर के इसके कर्म में चतुर्थी विभक्ति होगी। बहुत हमारे प्राय भाई बहन समझते होंगे, जो नहीं समझते होंगे या अब तक नहीं समझ पाए होंगे, अब उदाहरण में देखिए सब स्पष्ट हो जाएगा। उदाहरण में क्या हम लोगों का कि देखिए फलेभ्यो याति, फलेभ्यो याति। ठीक, अब इसका हम लोग हिंदी भी लिख लेते हैं मित्रों, तब समझेंगे सही से कि फल के लिए जाता है, फल के लिए जाता है। ठीक है ना, यह हो गया। अब यहां पर देखिए फल के लिए जा रहा है, यह अभी अधूरा उदाहरण है, इससे भी समझ में नहीं आएगा। हम लोग इसको पहले पूर्ण कर लेते हैं तब समझ में आएगा। तो पूर्ण करने के लिए हम लोग इस तरह से करते हैं, फलानी, ठीक, ये फलानी आहर्तुम या आनेतुम कुछ भी कह सकते हैं, इसमें कोई भी समस्या नहीं है। आहर्तुम कह ले चाहे आनेतुम कह ले, है ना, हम लोगों की पुस्तक में आनेतुम ये दिया हुआ है। ठीक, कोई बात नहीं, आहर्तुम। अब उसके बाद क्या हो जाएगा? याति, है ना। अब इसका हिंदी जरा देख लेते हैं। इसकी हिंदी हो जाएगी हम लोगों को कि फल लाने के लिए जाता है, फल को लाने के लिए, है ना, लाने के लिए जाता है। ठीक, अब यहां पर देखिए एक हम लोगों को दो क्रिया प्राप्त हो रही कि नहीं, एक यहां पर जाता है, यहां पर एक लाना। ठीक, एक क्रिया तो यह हो गई, ठीक, एक क्रिया यह हो गई लाना और दूसरी क्रिया हो गई जाना। अब यहां पर देख लेते हैं, यह भी क्रिया, हिंदी से थोड़ा अच्छे समझ में आ जाएगा, और आहर्तुम माने यह भी क्रिया, है ना। लेकिन अब याति माने जाता है, अभी जा रहा है, तब वह जाएगा फिर फल को लाएगा, है ना। तो इस फल को लाने वाली क्रिया के लिए यह जाने वाली क्रिया की जा रही है। तो यह जो क्रिया होगी मित्रों वह कौन सी क्रिया हो जाएगी? क्रियार्थक क्रिया। कौन? यह याति। ठीक, तो यह जो है ये क्रियार्थक क्रिया हो गई। अब यहीं पर यहां बोल रहे थे क्रियार्थक क्रिया
पास में उच्चरित हो, ठीक, उपपद हो, क्रियार्थक क्रिया उपपद हो, अर्थात इस आहारतुम की यह उपपद है। एक अर्थ इसका यह भी होगा, इस आहारतुम की यह उपपद है, यह क्रियार्थक क्रिया, कंडीशन ये पूरा हो गई। अब यहां पर देखिए स्थानिनः की बात आती है कि आहारतुम अर्थात तुमुन प्रत्यांत, यह जो क्रिया है इसका तुमुन प्रयोग तो हो, है ना, इसका कह रहे हैं कि अर्थ स्थान तो हो लेकिन प्रयोग न हो। तो यहां पर देखिए स्थान तो है लेकिन हम लोग यहां पर इस आहारतुम क्रिया तुमुन प्रत्यांत क्रिया का यहां पर प्रयोग नहीं किए हैं, है ना। और यह हमारी क्रियार्थक क्रिया पास में भी उच्चरित है, क्रियार्थक क्रिया पास में भी उच्चरित है। और यहां पर हम लोग जो तुमुन प्रत्यांत ये क्रिया होना चाहिए कि फल के लिए जाता, हम लोग शॉर्टकट अपना लिए, जबकि होना क्या चाहिए था, फल को लाने के लिए जाता है ना, फल के लिए जाता नहीं, फल के लाने के लिए जाता है, हम लोगों ने शॉर्टकट अपना लिया। अर्थात इस आहारतुम को हम लोगों ने अप्रयुज्यमान बना दिया, इसका स्थान तो था लेकिन हमने इसका प्रयोग नहीं किया। तो जब स्थान रहते हुए भी तुमुन प्रत्यांत का यदि प्रयोग नहीं करते हैं तो इसका जो कर्म होगा, यह क्या है, कर्म, यही ना है, फल को, फल को, तो फल को क्या हुआ, कर्म। तो यहां पर जो इसका कर्म होता है, इस कर्म में ही कौन सी विभक्ति हो जाती है मित्रों, चतुर्थी विभक्ति, ठीक। तो यहां पर हमारा फलेभ्य में क्या हो जाएगा, चतुर्थी विभक्ति, ठीक। किस सूत्र से, इसी क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः सूत्र से। आगे बातें समझ में, इतना फिर से पुनः समझ लेते हैं, इसके कंडीशन को एक बार देख लेते हैं। देखिए क्रियार्थक क्रिया पास में उच्चरित है ना, और इस स्थानिनः यहां पर जो है कि तुमुन प्रत्यांत का स्थान तो है लेकिन वह यहां पर प्रयोग नहीं हुआ है, अप्रयुज्यमान है। और इसका कर्म कौन है, यह फल, इसलिए इस फल में, कर्म में चतुर्थी विभक्ति, है ना। अब नीचे वाले में देखते हैं, यदि आपको इस तुमुनांत प्रत्यय का प्रयोग करना होगा, इस तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करना होगा, तब आप चतुर्थी नहीं करेंगे, तब आप चतुर्थी नहीं करेंगे। जब पूरा जब बोलेंगे कि फल को लाने के लिए जाता है, अर्थात शॉर्टकट वाक्य नहीं अपनाएंगे, जब आप लॉन्ग कट वाक्य अपनाते हैं तब आपको भाई कर्म में कर्म ही करना पड़ेगा, है ना, तब कर्म में कर्म ही करना होगा। यहां पर कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति होगी, कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति होगी, ठीक। और जबकि अगर इसका प्रयोग नहीं करते हैं तब इस कर्मणि द्वितीया का बाध करके यह क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः यहां पर चतुर्थी विभक्ति का विधान कर देता है। आगे बातें समझ में, ठीक। ऐसे ऐसे सूत्र हो तो समझने, पढ़ने और पढ़ाने में भी आनंद आता है, आप लोग स्वयं इस चीज को महसूस करते होंगे, है ना। अब देखते हैं इसमें से जो प्रश्न बन जाते हैं वह कौन कौन से प्रश्न बनते हैं, ठीक। तो देखिए इसका पहला जो प्रश्न बनेगा वह क्या होगा, फलेभ्यो याति में किस सूत्र से चतुर्थी विभक्ति हुई है, फलेभ्यो याति में किस सूत्र से चतुर्थी विभक्ति हुई है मित्रों, तो क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः, ठीक। अब यहां पर अगर फलान याहर्तुम याति लिख दे, इसमें किस सूत्र से, इसमें जो है कि द्वितीय विभक्ति हुई है तो कर्मणि द्वितीया से, ठीक। किस सूत्र से, कर्म संज्ञा हो गई है तो कर्तृत्वम कर्म से, कोई समस्या नहीं, ठीक। अच्छा अब यह उठा करके पूछ दे कि इसमें ये वाला वाक्य उठाकर पूछ दे कि इसमें क्रियार्थक क्रिया कौन है, आहारतुम है कि याति है, बाकी तो कि उभयो, कि दोनों है कि कोई नहीं है, तो क्रियार्थक क्रिया कौन है मित्रों, ये याति है, यह क्रियार्थक ये क्रिया हुई, ठीक। अच्छा अब देखिए क्रियार्थक, अब इस सूत्र से प्रश्न में आइए कि क्रियार्थक क्रिया उपपद रहते उसके कर्म में कौन सी विभक्ति होती है ना। क्रियार्थक क्रिया के उपपद रहते उसके कर्म में कौन सी विभक्ति होती है, तो चतुर्थी होती है। अब इसी प्रश्न को थोड़ा सा डिफरेंट करके कि जो है कि ये क्रियार्थक क्रिया उपपद रहते चतुर्थी विभक्ति किसमें होती है, कर्म में, करण में, संप्रदान में।
तुरंत हम लोग लगा देंगे कि संप्रदान में चतुर्थी होती है, क्योंकि याद तो हम लोग संप्रदान किए हैं कि संप्रदान में चतुर्थी होती है। ठीक है, तो प्रश्न को फिर से समझिए कि क्रियार्थक क्रिया उपपद रहते चतुर्थी विभक्ति किसमें होती है, तो संप्रदान में होती, कर्म में होती है। ठीक, संप्रदान मेरे मुख से भी निकल गया। ठीक है मित्रों, तो यह रहा, है ना। चलिए अब इसके बाद जो आगे जो सूत्र है नमः स्वस्ति स्वाहा वाला, उसको भी देख लेते हैं। बहुत ज्यादा नहीं है, यद्यपि समय भी थोड़ा सा कम है, लेकिन उसको देख लेते हैं क्योंकि सरल सा सूत्र है, सभी लोग जानते हैं। तो यह रहा सूत्र, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसड योगाच, है ना। अब इसके योग में मित्रों कौन सी विभक्ति होती है, चतुर्थी विभक्ति। यह हम लोग सभी लोग बचपन से ही जानते आ रहे हैं, इसको समझने में कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन हम लोगों को इस सूत्र में उस तथ्य को समझना है जो कि इस सूत्र से संबंधित है, महत्वपूर्ण है, जो परीक्षा में अब पूछा जाएगा। ठीक है, अब वह जमाना चला गया जब यह पूछता था नमः के योग में कौन सी विभक्ति होती है, या फिर स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसड इनके योग में कौन सी विभक्ति होती है, तो चतुर्थी विभक्ति होती है। यह पूछने का जमाना गया, तो हम लोग इनके भी उदाहरण को देखेंगे और इससे संबंधित जो प्रश्न अब महत्वपूर्ण पूछे जा सकते हैं, पूछे जाते हैं, उनको भी देखेंगे। ठीक, तो इतना तो कंफर्म है, हम सभी लोग जानते हैं कि नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसड इतने के योग में चतुर्थी होती है। ठीक, अब देखते हैं यहाँ पर इसका पहले नमः का उदाहरण देख लेते हैं। नमः का उदाहरण क्या है, जो है कि हम लोगों के पुस्तक में तस्मै श्री गुरुवे नमः दिया है, रामाय नमः दिया है। ठीक, तस्मै श्री गुरुवे नमः, श्री गुरुवे नमः। अब यहां पर देख ले, हम लोग स्पष्ट है, बहुत ज्यादा यहाँ पर समय नहीं व्यतीत करना है कि यह नमः आया हुआ है, इस नमः के योग में यहाँ पर कौन सी विभक्ति हो गई है, चतुर्थी विभक्ति। किस सूत्र से, नमः स्वस्ति स्वाहा से। ठीक, रामाय नमः, इसी प्रकार से देखिए आगे फिर दिया हुआ है रामाय नमः, रामाय नमः। इस नमः के योग में, इस रामाय में कौन सी विभक्ति होगी, चतुर्थी, है ना। अब यहाँ पर मित्रों एक बात अब जो ध्यान देनी हम लोगों को, है ना, यद्यपि आप यह भी बातें आप सभी लोग जानते होंगे, है ना, कि यदि इसमें अगर आ जाए कि वह नमस्कार करता है, देव को नमस्कार करता है ना, किसको, देव को नमस्कार करता है। ठीक, नमस्कार करता है। अब यहां पर देखिए जो क्री धातु आ गई है ना, कि नमस्करोति, क्या हो जाएगा तब, नमस् ये करोति, तो कहते हैं कि उपपद विभक्ति कारक विभक्ति बलियसी, कि जो उपपद विभक्ति से कारक विभक्ति बलवान होती है। तो ये देखिए हम लोगों का मित्रों उपपद विभक्ति थी, और यह जब नमस्कार करता है, जब क्री धातु लगा देंगे तो कौन सी हो जाएगी, कारक विभक्ति हो जाएगी। तो कारक विभक्ति कौन होती है, बलवान होती है। तो जब बलवान हो गई तो देव को में क्या हो जाएगा, द्वितीया लगा देंगे, और हम क्या अब कर लेंगे, देवान, क्या कर लेंगे, देवान, देवाना नमस्करोति, नमस्करोति। ठीक, ये बन जाएगा, है ना, कि देव को नमस्कार करता है। अरे देवों को, तब अगर देवान है तो क्या हम लोग कर लेंगे, देवों को, अगर एक देव है तो देवम ये कर लेंगे, देवम नमस्करोति। ठीक है ना, तो देवों को, देवान नमस्करोति, देवों को नमस्कार करता है। अब यहां पर देखिए अगर देवान में पूछा जाए, या फिर बस खाली स्थान में अगर दे दे परीक्षा में, है ना, डॉट डॉट डॉट, है ना, आगे हो जाएगा नमस्करोति। अब इस खाली स्थान को भरना है, 4 विकल्प रहेगा, है ना, देवान हो जाए, चाहे श्री गुरुवे हो जाए, चाहे रामाय हो जाए, तो इसमें से कौन सा हम यहाँ पर रखेंगे। तो हम देख लेंगे जब यहाँ पर नमस्करोति है ना, तो यहाँ पर हमको कारक विभक्ति नजर आ रही है। तो जब कारक विभक्ति नजर आएगी तो हम यहाँ पर द्वितीया वाला लिखेंगे, जिस
विकल्प में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा, चाहे देव में द्वितीय हो, राम में द्वितीय हो, गुरु में द्वितीय हो, विष्णु में द्वितीय हो, उस द्वितीय विभक्ति से युक्त ही पद को हम यहाँ पर लिखेंगे। चतुर्थी से युक्त पद रामाय इत्यादि को नहीं लिखेंगे। राइट, ये बातें ध्यान ये देनी हम लोगों को, यद्यपि इसको भी आप लोग सभी लोग जानते होंगे। अब लेकिन हम लोगों के पुस्तक में बाकी और उदाहरण अभी बाद में देखेंगे हम लोग, लेकिन हम लोगों की पुस्तक में मित्रों पृष्ठ संख्या 205 पर आ जाइए। वहां पर ये कहते हैं कि अगर प्रणिपत धातु हो, ठीक है ना, कह रहे हैं कि अगर प्रणिपत धातु हो ये वाली, अगर यह भी कारक विभक्ति में ही आएगी, तो कह रहे अगर प्रणिपत धातु हो तो कह रहे तब हम लोगों को यह द्वितीय और फिर चतुर्थी दोनों देखने को मिलती है। ठीक, अगर यह प्रणिपत धातु आ जाए तो यह भी तो कारक विभक्ति के अंतर्गत ही न आएगा। जैसे यहाँ पर क्री धातु जब आया था तो यह कारक विभक्ति जब हुई तो यह कारक विभक्ति इस उपपद विभक्ति नमः वाले उपपद, यह जो नमः आया है इस नमः वाले उपपद विभक्ति से बलवान हुई और यहाँ पर अपने के योग में यहाँ पर देवान में द्वितीय विभक्ति कर दी। तो यह भी जो ये प्रणिपत है यह भी किसके अंतर्गत आएगी मित्रों? कारक विभक्ति के अंतर्गत। लेकिन अब कह रहे हैं कि इस धातु के साथ आप द्वितीय और चतुर्थी दोनों देख सकते हैं। उदाहरण स्वरूप में देते हैं धातारम प्रणिपत्य, धातारम प्रणिपत्य, ठीक, और एक लिख देते हैं ये देखिए कुमार संभवम से है द्वितीय श्लोक, है ना, अरे द्वितीय सर्ग का श्लोक से 3 यहाँ पर स्पष्ट रेफरेंस भी ये दिए हुए हैं। और फिर क्या है तस्मै, तस्मै प्रणिपत्य, प्रणिपत्य नंदी, है ना। अब देखिए यहाँ पर यही डिफरेंस कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर प्रणिपत्य धातु है ना प्रणाम करने के अर्थ में, तो यह कारक विभक्ति के अंतर्गत आएगी। तो कह रहे इस प्रणिपत्य धातु के योग में देखिए एक बार क्या दिखाई दी? द्वितीय विभक्ति दिखाई दी है धातारम, और एक बार तस्मै अर्थात हम लोगों को चतुर्थी विभक्ति दिखाई दी है। ठीक है, तो ये चीज हम लोगों को परीक्षा के लिए याद रख लेना है। चूंकि बाबूराम सक्सेना है तो हो सकता है कि यह पूछ दिया जाए परीक्षा में कि धातारम प्रणिपत्य तस्मै प्रणिपत्य नंदी कि इसमें से कौन सा शुद्ध है? तो उपरोक्त दोनों शुद्ध है, क्योंकि द्वितीय और चतुर्थी दोनों ही होती हैं। ठीक है, ये हम लोगों को याद रखना है। या फिर अन्य भी किसी प्रकार से प्रश्नों को घुमा करके पूछा जा सकता है, तो उसके लिए भी हम लोग जब एक बार पढ़े रहेंगे तो कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक, चलिए, तो ये वाला देखिए नमः के योग में तो बातें फाइनल हो गई। यहाँ पर अब कोई समस्या हम समझते अब नहीं रह गई है। अब बात आती है, चलिए इसके आगे का उदाहरण देखते हैं। तो स्वस्ति, अब इसको हटा लेते हैं, है ना, यहाँ पर इसकी कोई अब आवश्यकता नहीं। अब यहाँ पर स्वस्तिक वाला उदाहरण पुस्तक में दिया हुआ है और सरल है। यहाँ पर अब हमको उसको बताने की या फिर लिखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अर्थात स्वस्तिका, है ना, स्वस्तिका क्या दिया हुआ है? यह प्रजाभ्य स्वस्ति, प्रजाओं का कल्याण हो। स्वाहा का क्या दिया हुआ है ना, अग्नये स्वाहा, अग्नये में जो है कि चतुर्थी विभक्ति। इसी सूत्र से कोई समस्या नहीं यहाँ पर लिखना। टाइम पास आप सभी लोग जानते हैं, उसको नहीं देखना चाहेंगे, है ना, इसको नहीं पढ़ना चाहेंगे, इसको कौन नहीं जानता। अब बात आती है स्वधा की, है ना, तो देखिए विष्णुभ्य स्वधा यह भी दिया हुआ है, उसमें चतुर्थी विभक्ति स्वधा के योग में। अब बात कर लेते हैं मित्रों अलम की। ये परीक्षा के लिए न्यू है, इसमें से कुछ पूछेगा तो हम लोग उलझ सकते हैं, बाकी ये वाला तो कोई नहीं उलझेगा, इसलिए उसको स्किप कर देते हैं हम लोग। अब मित्रों अब अलम के योग में कौन सी विभक्ति होती है इसको देख लेते हैं, है ना। तो एक आ जाता है मित्रों, कहते हैं कि अलम मिति यह पर्याप्त अर्थ ग्रहणम, कि इस अलम शब्द से पर्याप्त अर्थ का ग्रहण करना चाहिए। और जब हम लोग ये पर्याप्त अर्थ का यदि ग्रहण करते हैं तो क्या हो जाएगा?
और इस अलम का तो ग्रहण होगा ही होगा, है ना, अलम का तो ग्रहण होगा ही होगा, साथ में जो है कि प्रभु का भी अर्थ ग्रहण होगा और समर्थ का भी अर्थ ग्रहण होगा, है ना, समर्थ का भी अर्थ ग्रहण होगा, और इसके बाद एक और है शक्त का भी अर्थ ग्रहण होगा, इन चारों का। तो अगर मान लेते हम लोगों से परीक्षा में पूछ दिया कि समर्थ के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है, चाहे शक्त के अर्थ में कौन, अब अलम नहीं पूछेगा मित्रों, इतना एकदम नोट कर लीजिए, इस प्रकार से अलम यहां पर नहीं पूछेगा। लेकिन यदि अलम पर्याप्त के अर्थ में है तो यह प्रभु, समर्थ और शक्त इनके भी योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। उदाहरण में हम लोगों को प्राप्त हो जाता है कि दैत्येभ्यो हरि ही अलम। अब चाहे हम यहां पर अलम कर लें, चाहे प्रभु लिख दें, चाहे समर्थ लिख दें, चाहे शक्त लिख दें, दैत्येभ्यो में हम लोगों का यहां पर चतुर्थी विभक्ति ही होगी। अलम हो, चाहे प्रभु हो, चाहे समर्थ हो, चाहे शक्त हो, तो इनके भी योग में होती है मित्रों, बस ये याद रख लेना है, क्योंकि अब परीक्षा में अलम नहीं लगभग ये पूछे जाएंगे, क्योंकि अलम तो सब जानते हैं, रट्टा मार करके बैठे हुए हैं। अब इसके बाद एक चीजें और भी नोट करके ध्यान कर लेनी है ना, कि यह जो प्रभु शब्द आया है, ये वाला प्रभु शब्द, इस प्रभु के योग में षष्ठी विभक्ति भी होती है, इस प्रभु के योग में षष्ठी विभक्ति भी होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि महर्षि पाणिनि ने यह स्वयं ही बताया, मतलब अपने सूत्रों में जैसे लिखा हुआ तस्मै प्रभवति, अब उधर हम जाएंगे तो लंबा जाएगा, छोड़ देते हैं। तो इस प्रभु के योग में षष्ठी भी होती है। तो एक चीज हम लोग इस प्रभु वाले के लिए ध्यान रख लें कि प्रभु के योग में चतुर्थी भी होती है, एकदम नोट कर लीजिएगा, प्रभु के योग में चतुर्थी भी होती है और एक षष्ठी भी विभक्ति होती है। अगर आप लोगों से पूछ दिया जाए परीक्षा में प्रभु के योग में कौन सी विभक्ति होती है, चतुर्थी, षष्ठी या उपरोक्त दोनों, या फिर नीचे लिख दिया जाएगा पंचमी, है ना, तो क्या हो जाएगा, चतुर्थी और षष्ठी दोनों होती है, यह याद रख लेना है, ठीक। और बाकी इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं, चूंकि इसका अच्छा, इस षष्ठी वाले का उदाहरण भी ये दे रखे हैं शिशुपाल वधम से, पुस्तक में पृष्ठ संख्या 206 पर मित्रों आप लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो बाकी अब वसड़ का तो ये उदाहरण है इजी, कोई समस्या नहीं है यहाँ पर। तो हम समझते हैं मित्रों परीक्षा के लिए ये वाला पॉइंट्स महत्वपूर्ण है इसका, जो कि प्रश्न बनते हैं। अब इस सूत्र से तो मित्रों थोड़ा सा शीघ्रता है, चूंकि विद्यालय भी जाना रहता है, तो अब समय हो चुका है, अब आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। यद्यपि कोशिश करते तो कुछ और भी समय था, आज चतुर्थी खत्म हो सकती थी, लेकिन कोई बात नहीं, कल हम लोग इसको आराम से खत्म करके कल पंचमी में ये प्रवेश हम लोग कर जाएंगे। आज के लिए इतना ही रहने ये देते हैं, अब कल फिर मिलते हैं इसके अगले सूत्र के साथ, तब तक के लिए नमो नमः।